गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान का यानी कि साइंस जो है हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और पीछे जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का ही, उसमें हमने अभिक्रियाएं पढ़ी थी, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और उनके प्रकार पढ़े थे। और उनकी प्रकार में हमने केवल आपको एक प्रकार की अभिक्रिया करा दी थी, योगात्मक एवं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो उन्हीं अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हम पढ़ रहे थे, उन्हीं के जो आगे के प्रकार हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसकी का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड अभिक्रियाएं जो होती हैं, अभिक्रियाओं के जो प्रकार पढ़ रहे थे, उसी में सेकंड प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी क्या है, उन्हें हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं ये होता है, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा था, आपने संयोजन या योगात्मक क्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन SITION। ठीक है, ये होगा इनका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उन्हीं से हम जोड़कर आपको चलते हैं। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया हम एक बार आपको रिवाइज कराते हैं क्या है। क्या थी कि हमारे मान लिया दो पदार्थ थे, जैसे हमने ए और बी मान लिया, ये जो है मिलकर ए और बी, ये दोनों आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे। जैसे ए और बी हैं, ये दोनों जुड़ गए और एक नया पदार्थ हमारा क्या बन गया, ए बी बन गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी उनको हमने कहा था संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ जो थे वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो थी हमारी योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब क्या है, इसी का ये मान के चलिए, इसी का हम उल्टा कर दें। क्या कर दें, उल्टा कर दें। इसमें क्या था कि दो पदार्थ जुड़ रहे थे और एक नया पदार्थ बन रहा था। इनमें क्या होगा कि आपके एक पदार्थ, जैसे मान लिया कोई हमारा पदार्थ है ए बी, क्या है ए बी, और ये पदार्थ जो है अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। अवयवी तत्वों में टूट जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं आपका अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लिया ए बी कोई पदार्थ है तो आपका टूट जाए और ए प्लस बी बन जाए। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में ए और बी ये दोनों जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या है कि जो एक पदार्थ होता है वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं या फिर वियोजन अभिक्रियाएं। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो पदार्थ जुड़ रहे थे या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पदार्थ से आपके दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। यहाँ पे मान लिया एक पदार्थ है और यहाँ पे दो पदार्थ बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो समझते हैं इसकी परिभाषा दोस्तों क्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या होगी परिभाषा हमारी कि बे रासायनिक अभिक्रियाएं, बे रासायनिक अभिक्रियाएं बे रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, जिनमें कोई यौगिक अपने अपने अवयवों या छोटे छोटे या छोटे छोटे
या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी यौगिक है वो अपने अवयवों में या फिर उसे हम कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। अवयवों का मतलब जैसे हमने दोस्तों अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमारा कोई पदार्थ क्या है, ए बी है, और वो हमारा टूट कर क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। तो अवयवों का मतलब क्या होता है कि जो उस पदार्थ, मान लिया ये पदार्थ है, तो इस पदार्थ के ऊपर, मतलब इस पदार्थ में जो कण उपस्थित होंगे या जो अवयवी पदार्थ उपस्थित होंगे उन्हीं को हम कहते हैं अवयवी कण। ठीक है, या अवयव कहते हैं। ये अवयव शब्द जो आ रहा है, जो चीजें उस पदार्थ में उपस्थित होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अवयव कहा जाता है। या छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब हुआ कि जो पदार्थ मान लिया है वो अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। जैसे ए बी था तो एक भाग आपका ए बन गया और दूसरा भाग आपका बी बन गया, तो वो हमारी कहलाती हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे हमारा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये विलयन में क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब अपने अवयवों में टूटेगा। तो अब अपने अवयवों में क्या होंगे, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, यानी कि ये क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड, काय में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। काय में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या था, आपका एक यौगिक है, क्या है, एक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इससे बने कितने, आपके दो बने गए, दो पदार्थ बने, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब एक पदार्थ से आपके दो पदार्थ बन जाते हैं तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि जब आपका एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ आपके बन जाए तो उसी को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा क्या है, जैसे हमने ले लिया 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं। तो ये क्या है, हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, ये आपका टूट जाएगा, किस में टूटता है, 2KCl और प्लस 3O2, क्या बनता है, 3O2, ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ से। यानी कि हमारा टूट कर क्या बनता है, एक तो ये जो है KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है ये, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, और ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन। यानी कि हमारा क्या है कि देखिए पोटेशियम क्लोरेट था, मतलब पूरा एक यौगिक है पोटेशियम क्लोरेट,
और ये टूट गया, मतलब काय में टूट गया, एक तो पोटेशियम क्लोराइड में टूटा और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब एक यौगिक से आपके कितने यौगिक बन गए, 2 यौगिक बन गए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। दोस्तों सिंपल सी बात कि जब एक यौगिक से मतलब 2 या 2 से अधिक यौगिक मतलब आपके बन जाए तो उसी को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम तीसरे एग्जाम्पल, तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो हमारे एक यौगिक से मतलब जब 2 पदार्थ बने हैं तो की बात है। अब एक यौगिक से हमारा क्या बनता है, 2 से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं। जैसे हम इसी के एग्जाम्पल की बात करें तब भी आपकी क्या होंगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होंगी। जैसे मान लिया हमारा क्या है 2FeSO4 है, क्या है हमारा 2FeSO4, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है आपका, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। ये आपका टूटेगा, काय में टूटता है, Fe2O3, काय में टूटेगा, Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, काय में टूटता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, प्लस Fe2 हो गया आपका, टूटेगा या सल्फर के 2 हैं तो यहाँ पे आपका एक तो बनता है SO2 और प्लस एक बनता है SO3, क्या बनता है, SO2 और SO3 बनता है। तो एक आपका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, एक यौगिक है, और एक से यहाँ पे देखिए एक तो आपका फेरिक ऑक्साइड बना, एक सल्फर डाइऑक्साइड बना और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। यानी कि जब एक यौगिक से कितने बन गए, आपके 3 यौगिक बन गए, यहाँ पे 3 पदार्थ बन रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। तो इसी के बाद मतलब एक तीसरा पार्ट हमारा जो है, चलो इसी के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है, विस्थापन अभिक्रियाएं। इसी के तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरी अभिक्रिया जो है हमारी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाओं को एक दूसरा नाम और भी है, हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब दोस्तों विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी, जैसे मान लिया हमारा कोई भी पदार्थ है, एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लिया हमारा एक पदार्थ है AB और दूसरा पदार्थ है हमारा CD। ठीक, एक सिंपल सी बात, कोई पदार्थ है हमारा AB, दूसरा है हमारा CD, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एक पदार्थ है, मान लिया ऐसे समझ लो, जैसे कोई एक पदार्थ है और A है, दूसरा कोई यौगिक B और C है। क्या है, B और C। तो A जो है मतलब एक तत्व या कोई परमाणु होता है, किसी यौगिक का परमाणु या कोई भी तत्व है, तो वो इसके क्या करेगा, इसके यौगिक से उसको क्या करता है, हटा देता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो आपको बन जाए, किसको हटा दे, B को हटा दे और B के स्थान पर बन जाए आपका A और C, और B जो है उसको अलग कर दे। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ, क्या है कि जब एक पदार्थ कोई भी हो, वो उसके यौगिक से, मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ है वो उसके यौगिक से
उसके परमाणु को, मतलब कोई भी यौगिक उसके परमाणु को या परमाणु के समूह को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पर अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की हम बात करेंगे तो क्या होंगी? बेरासायनिक अभिक्रियाएं बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं समूह, ठीक। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह, अन्य परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी यौगिक है उसके परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उसके स्थान पर जब कोई भी अन्य परमाणु या अन्य परमाणु का समूह जुड़ जाता है तो उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अभी एक हमने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे मान लिया हमारा बी और सी है, जैसे मान लिया एक हमारा कोई यौगिक ये है, ठीक है, इस यौगिक का परमाणु ये मान लिया हमने बी मान लिया, तो इस यौगिक के परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाए, मतलब बी के स्थान पर ये वाला क्या आ जाए, आपका ए आ जाए और बी जो है वो अलग हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, ठीक। तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें? दूसरा एग्जाम्पल ले लें, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ है वो कम क्रियाशील तत्व, मान लिया ये बी क्या है हमारे, कम क्रियाशील है, और ये जो है ए अधिक क्रियाशील है, तो बी जो ए क्या करेगा, इस बी को इसके स्थान से हटा देगा और बी का स्थान जो है वो ए ले लेगा, मतलब अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा हमारा, जैसे हमारा एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारा मान लिया हमने जिंक ले लिया, क्या ले लिया? जिंक ले लिया, ठीक। तो जिंक है ये CuSO4, जिंक CuSO4 को क्या करेगा? विस्थापित कर देता है, मतलब ZnCuSO4 है, इसकी अभिक्रिया इसके साथ में क्या करेगा, मतलब ये किसको क्या, जैसे ZnCu4 है, ये क्या करेगा? अब जिंक जो है वो क्या है? अधिक क्रियाशील है, और Cu जो है वो कम क्रियाशील है, तो Zn क्या करेगा? इस Cu को इसके यौगिक से, मतलब पूरा यौगिक क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट है, तो इसके यौगिक से क्या करेगा? जिंक जो होगा वो इसको कॉपर को हटा देगा, और कॉपर के स्थान पर जब जुड़ जाएगा तभी आपका जिंक जो है वो इसके स्थान पर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu, ये तो अलग हो जाएगा, इसको हटा ही देगा वो, तो ये क्या होता है आपका? अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये हमारा Zn जो होता है वो क्या होता है? हमारा जिंक होता है,
कॉपर सल्फेट CuSO4 की बात करें तो CuSO4 जो होता है वो हमारा कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ठीक। और जिंक सल्फेट की अगर हम इसकी बात करें तो हमारा क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये जो है हमारा क्या है? कॉपर है। ठीक। तो जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिक्रिया जो हो गई। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने मान लिया Fe ले लिया। क्या ले लिया? Fe। ठीक, और ये भी क्या करेगा? CuSO4 है। FeCuSO4। तो Fe क्या करेगा? इस Cu को क्या कर देगा? हटा देगा और Cu के स्थान पर आ जाएगा। मतलब जो Fe है वह Cu को हटाकर किसके स्थान पर आ जाएगा? Fe के स्थान पर आ जाएगा। तो सॉरी, Fe जो है वो Cu को हटा देगा और किसके स्थान पर आ जाएगा? Cu के स्थान पर आ जाएगा। तो Cu जब हट जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा? FeSO4। और Cu जो चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? आपका Cu। ठीक। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? आपका आयरन है। क्या है? आयरन है। ये तो आपका ऊपर लिखा ही है। CuSO4 क्या है? आपका कॉपर सल्फेट है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख लें? आयरन सल्फेट। अगर लिखना चाहें इसको तो हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं। आयरन का जो रासायनिक नाम होता है वो फेरस होता है। फेरम मतलब उसे कहते हैं। तो इस कारण इसे हम आयरन लिख सकते हैं या फेरस लिख सकते हैं। इसको हम फेरस सल्फेट भी लिख सकते हैं। आयरन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो फेरस सल्फेट भी इसको लिखा जा सकता है। और ये Cu आपका ऊपर लिखा ही है, कॉपर है तो ये कॉपर हो जाए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब एक यौगिक दूसरे यौगिक से, मतलब कोई भी यौगिक है उसके परमाणु को क्या कर दे? उसके समूह को हटा दे या परमाणु के समूह को हटा देता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, आई होप तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ये समझ में नहीं आती है, तो इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। और वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और उसको आप बेहतर तरीके से, उसमें आपको क्लासेस जो मिल जाएंगी तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे की हम बात करते हैं। 3 अभिक्रियाएं हो गई और जो चौथी अभिक्रिया है हमारी वो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये था हमारा विस्थापन और वो है हमारा द्विविस्थापन। ठीक, द्विविस्थापन जो वो है हमारा पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है हमारा विस्थापन अभिक्रियाओं पे। ये पॉइंट हमारा चौथा है, मतलब चौथी प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। MENT, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए विस्थापन में क्या था कि आपका एक यौगिक जो था उससे एक परमाणु को विस्थापित किया जाता था। और द्विविस्थापन में क्या होगा कि मतलब दो यौगिक होंगे और उन दोनों यौगिकों से क्या हो जाएगा? आपका आदान प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के स्थान पर चले जाएंगे। जैसे अगर हम छोटे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा क्या है? AB है प्लस CD है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोई पदार्थ है, हमारे दो पदार्थ हैं A और B, C और D। मतलब एक AB पदार्थ है, दूसरा हमारा CD है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अपने स्थान को बदल लेंगे। मतलब तो A की जगह पर आपका जो C है वो पहुंच जाएगा और C की जगह पर आपका ये पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बन जाएगा वो C और B, क्या बन जाएगा? C और B, और प्लस में आपका बन जाएगा A और D। मतलब यहाँ पे आपस में ये दोनों क्या करेंगे? अपने स्थान बदल लेंगे। तो उसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
इसी से हम इसकी परिभाषा निकालते हैं, क्या होगी कि मतलब बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी यौगिक है या बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, ठीक है। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें दो यौगिकों के आयनों, दो यौगिकों के आयनों या अवयवों, आयनों का कह सकते हैं या अवयवों, आयनों या अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है, परस्पर स्थानांतरण हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्थानांतरण हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी दो यौगिक होंगे वो उनके आयन जो होंगे बदल जाएंगे या फिर उनके अवयव आपस में जो होते हैं वो स्थान बदल लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि VC था, एक AB था और दूसरा VC था, तो A की जगह पर आपका जो था वो C पहुंच गया, C की जगह पर आपका A पहुंच गया, तो आपस में वो स्थान बदल लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्थापन अभिक्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ले लिया आपका BaCl2, BaCl2, देखिए BaCl2, ठीक, BaCl2, और दूसरा एग्जाम्पल आपका है हमारा Na2SO4, Na2SO4, तो BaCl2 है और Na2SO4 है, ठीक। तो ये क्या है कि ये बेरियम क्लोराइड है और ये आपका सोडियम सल्फेट है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम जो होगा वो किसके स्थान पर आ जाएगा, सोडियम के स्थान पे, क्योंकि इसमें क्या है कि दो यौगिक हैं, ठीक, दो यौगिक हैं, यानी कि एक आपका BaCl2 है, दूसरा Na2SO4 है, दो यौगिक हैं कि आयनों का या फिर अवयवों का, अवयव इसमें क्या है आपका Ba है और इसमें सोडियम है, Na है, तो Ba के स्थान पर Na और Na के स्थान पर आपका Ba चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए Ba के स्थान पर आपका Na आ जाएगा, NaCl, ठीक। अब देखिए यहाँ पे Na के दो हैं और Cl के भी दो हैं, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 NaCl हो जाएगा, प्लस में आपका Ba जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो अभी आपका BaSO4 हो जाएगा, ठीक। तो ये अभिक्रिया जो होगी वो आपकी क्या बन जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड, क्या कहेंगे, बेरियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक। सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करता है, ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट, ठीक। तो ये क्या बनता है आपका, यानी कि बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम की जगह पे आपका सोडियम आ जाएगा, यानी कि बेरियम क्लोराइड था तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि Va के स्थान पर आपका Na पहुँच जाएगा। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था तो क्या हो गया आपका बेरियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे दोनों ने क्या किया, अपना क्या कर लिया, परस्पर स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब क्या है कि अपने स्थान जो होते हैं वो परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ले लिया, मान लिया AgNO3, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया आपका AgNO3,
क्या ले लिया, AgNO3। तो AgNO3 लिया है, और दूसरा हमने NaCl ले लिया। क्या ले लिया, NaCl। तो AgNO3 है और NaCl है, ये दोनों क्या करेंगे, Ag के स्थान पर आपका Na आ जाएगा, और Na के स्थान पर आपका क्या चला जाएगा, Ag चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका AgCl हो जाएगा, अब प्लस में आपका NaNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है, तो AgCl, AgNO3 और NaCl। तो Ag ने क्या किया, Na के स्थान पर आ गया, मतलब इसकी जगह पर आपका NO3 जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा AgCl। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। AgNO3 जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अगर हम बात करें तो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, और ये इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो गया आपका, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, सोडियम नाइट्रेट। तो ये रही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। स्थानांतरण कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आयनों का या अवयवों का स्थानांतरण हो जाता है, तो स्थानांतरण की जगह पर हम आपका स्थानांतरण लिख सकते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अवयव हैं उनका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है क्योंकि इनमें आदान प्रदान भी हो रहा है, Ba की जगह पे सोडियम, सोडियम की जगह पर क्या हो रहा है, Ba हो रहा है। ठीक है, तो इनका आदान प्रदान भी हम कह सकते हैं। तो स्थानांतरण की जगह पर अगर ना लिखना चाहें तो हम आदान प्रदान भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आदान प्रदान ना लिखना चाहो तो विनिमय कह सकते हैं, कि इनमें क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, मतलब बदल रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपस में बदल जाते हैं, तो ये आपके विनिमय हो जाते हैं। तो ये रही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमने, आई होप कि हमने दोस्तों आपको ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी। सबसे पहले अभिक्रिया हमने आपको बताई थी योगात्मक यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमने आपको बताई थी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी हमने बताई थी विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी हमारी ये रही द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने आपको 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी, और चारों प्रकार की अभिक्रियाएं ये हमने आपको वही एग्जाम्पल के समझा दी हैं। आई होप कि आपको ये समझ में भी आई होंगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप इसको दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लक्ष्य इंस्टीट्यूट। और उस पर क्या है कि विधिवत आपकी क्लासें जो हैं वो देखी हुई हैं, मतलब पढ़ी हैं, और वो आप उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्तों।